हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे फिर से मैं लेकर आया हूँ 35 क्वेश्चन, जिसमें कि एरर के क्वेश्चन मिलेंगे, फिलर के क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, एंटो मिलेंगे, साइनो मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इडियम फ्रेज से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल यहाँ पे 8 टॉपिक मैंने आपको कवर कराया है इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना यार, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, चीज़ें तभी समझ में आएंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द डॉग इज सर्टेनली अ नोबल एनिमल। क्या होगा? इम्प्रूव क्या कर सकते? सर्टेनली की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पार्टली, फेयरली, बेसिकली, नो इम्प्रूवमेंट। तो डॉग इज़ बेसिकली अ नोबल एनिमल, है ना। बेसिकली का मैंने कहने का मतलब क्या था? मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से, ठीक है, या ख़ास तौर पे कह सकते हैं। मूल रूप से या ख़ास तौर पे जो होता है ना, क्योंकि सभी एनिमल की बात होती है, उसमें से क्या होते हैं, ये जो डॉग होते हैं ना, ये नोबल एनिमल होते हैं। नोबल मतलब कि समझदार कह सकते हैं, ठीक है, या सीधे जानवर के सेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि हर समय सीधे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये क्या होते हैं, जैसे कहा जाता है ना, कुत्ता जो होता है इंसानों के लिए वफादार होता है ना, तो इसी का कारण इसको बेसिकली नोबल एनिमल कहा जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन की, ही इज़ रिपोर्टेड टू बी अ क्लोज फिस्टेड मैन। सबसे पहले यहाँ पे समझिए क्लोज फिस्ट, ठीक है। क्लोज फिस्ट का मतलब होता है CLOSE, क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है कंजूस, है ना, कंजूस होता है। तो क्लोज का स्पेलिंग देख रहे हैं, CLOSE, क्लोज, FISTED, फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड है, मीन्स कि ही इज़ रिपोर्टेड टू बी अ क्लोज फिस्टेड मैन होगा, ना कि क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, क्लोज्ड गलत है, क्लोज फिस्टेड मैन होता है। ठीक है, वो कैसे रूप, वो व्यक्ति है, किस रूप में जाना जाता है या किस रूप में वो फेमस है? वो कंजूस के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? डस्ट इज प्रॉब्लम पर्टिकुलर टू इंडिया, या इसके जगह पे हम क्या करेंगे? ठीक है, तो डस्ट जो है ना, एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। तो इंडिया एक देश के बारे में बताए, कंट्री के बारे में बताए, तो ये क्या है? एक पेक्यूलियर की बात कर दी है। पेक्यूलियर मतलब किसी कैसे, किसी खास विशेष के लिए, ठीक है, किसी स्थान विशेष को जब हम इंडिकेट करते हैं ना, किसी देश को इंडिकेट करते हैं, किसी खास स्थान को इंडिकेट करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, और वहाँ पे एक बात हो रही है कि किसी खास स्थान से रिलेटेड कुछ चीज़ के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे पेक्यूलियर करेंगे। डस्ट इज़ पेक्यूलियर टू इंडिया। ठीक है, पर्टिकुलरली पेक्यूलियर टू इंडिया। पेक्यूलियर टू इंडिया मतलब किसी स्थान विशेष से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, फटाफट देखते हैं कि वन हु लिव्स, ठीक है, वन हु लिव्स वन कंट्री, वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट इन अनदर। अब देखिए, अपने देश से दूसरे देश में जाएंगे तो क्या कहते हैं? उसको इमिग्रेंट कहते हैं ना। वन हु लिव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट इन अनदर। लेकिन अगर यही चीज़ होता है कि दूसरे कंट्री से इधर आता कोई, तो क्या उसको कहते हैं? इमाइग्रेंट कहते हैं, है ना, इमाइग्रेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सेलिब्रेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है भाई? तो देखिए, सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित, अविवाहित, है ना। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। बाइगॉट का मतलब होता है कट्टर, कोई धर्म या जाति को लेकर एक ही विचार या एक ही मत पर हमेशा टिके रहना, उसको कहते हैं कट्टर। और ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सभी जगह विद्वान, जैसे कि हम लोग कहते हैं गॉड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड का मतलब होता है कि एक ही समय में जो बिलोंग करता हो उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी, मीन्स कि समकालीन, है ना, समकालीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, मीन्स कि हर चीज़ को क्या करना है? जर्म से फ्री करना है, उसको क्या कहते हैं? स्टरलाइज। ठीक है, स्टरलाइज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वन विच कंपाइल्स डिक्शनरी। वन विच कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को संग्रह करता है उसको क्या कहते हैं? लेक्सियोग्राफर। तो ठीक है, नुमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? सिक्कों का ग्रह, सिक्कों का जो संग्रह करता है ना, सिक्कों का जो संग्रह करता है उसको कहते हैं नुमिस्मेटिक। फिलोलॉजिस्ट किसको कहते हैं भाई? ठीक है, फिलोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं भाषाविद को। ठीक है, भाषाविद को कहते हैं, या शब्द शास्त्र को कहते हैं। अच्छा, फिलाटेलिस्ट किसको कहते हैं? फिलाटेलिस्ट जो होता है ना, वो डाक टिकट जो होते हैं उसको संग्रह करते हैं, उनको कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं ओमनीसाइंट। उसको क्या कहते हैं? ओमनीसाइंट। तो ओमनी
पोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति इसको मान कहते हैं, ठीक है। चलिए, ओमिनस का मतलब क्या होता है भाई? ओमिनस का मतलब जो होता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, ठीक है। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, और ओमनीवर्स का मतलब सबको पता है कि ओमनीवर्स किसको कहते हैं, जो कि वेज हो और नॉन वेज दोनों खाते हो, है ना। जो जानवर वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन उसको कहते हैं ओमनीवर्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिलर पे। फिलर क्या है भाई? यहाँ पे देखिए, जैसे द नंबर ऑफ आप स्टार्ट करें तो एक चीज़ मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ए नंबर ऑफ के बारे में बताया था कि इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या लगेगा ठीक है। ए नंबर ऑफ के साथ जो होता है वर्ब, वो हमेशा क्या होता है, वर्ब को क्या करेंगे यहाँ पे इसके साथ प्लोरल लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ क्या लगाएंगे? प्लोरल, और इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर, ठीक है। तो देख लीजिए ना, यहाँ पे द नंबर ऑफ तो आया है, अब यहाँ पे वर्ब देख रहे हैं क्या कर दिया? आर कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? सपोजिंग इफ ही टेल्स द ट्रूथ ही कैन एस्केप पनिशमेंट। अब देखिए, सपोजिंग बराबरी होता है ना, इफ सपोजिंग इक्वल टू इफ होता है, तो दोनों एक साथ लिखना ये सुपरफ्लुअस है। कोई एक लिखें, चाहे इफ लिखे चाहे सपोजिंग इफ लिखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर लॉन्ग टाइम आई डिडंट नो हु वाज सिटिंग बिसाइड मी बिकॉज इट वाज सो डार्क। अब देखिए, फॉर लॉन्ग टाइम आई डिडंट नो, लंबे समय से मैं नहीं जानता था कि वो मेरे क्या है, आई डिडंट नो हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था मेरे बगल में। मेरे बगल का, बगल के सेंस में होता है बिसाइड होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगा दिया क्या? बिसाइड्स, एस लग गया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है चेंज। बिसाइड्स का मतलब होता है उसके अलावा या किसी चीज़ के अलावा, तो यहाँ तो उसके अलावा की बात नहीं हो रही बल्कि उसके बगल में बैठने की बात हो रही ना, तो ये गलत हो जाएगा, बिसाइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ अ 9:45 बाई माई वॉच, ठीक है। अब 9:45 हम लोग बोलते हैं, 9:45 बोलते हैं। 9:45 का मतलब क्या है कि भाई घड़ी में जो होता है 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 10 बजने में 10 मिनट क्या है? बाकी है। तो एक 9:45 नहीं करते, गलत है, यहाँ पे ए हटाएंगे, सिर्फ इट इज़ 9:45 कहते हैं, ठीक। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? माई कज़न विद हर पेरेंट्स हैव गॉन टू चेन्नई। देखिए, जब क्या होता है दो नाउन या दो सब्जेक्ट क्या होते हैं विद से जुड़े हुए, ठीक है, या टुगेदर विद से जुड़े हुए, टुगेदर विद से जुड़े हो, या अलॉन्ग विद से जुड़े हो, या बट से जुड़े हो, या एज वेल एज से जुड़े हो। और भी वर्ड है, लेकिन यहाँ 2-4 जो वर्ड मैंने बताया उसे नोट करके रखें, इनके साथ जो भी जुड़े होंगे, ठीक है। टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, बट, एज वेल एज, विद, है ना, या विद, तो उसका जो वर्ब होता है ना किसके अकॉर्डिंग होता है? इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो माई कज़न के साथ हैव का भी होगा, क्योंकि माई कज़न तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव काट के क्या करेंगे? हैज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट यू डाउन। तो देखिए, लेट यू डाउन का मतलब, लेट यू डाउन का मतलब पहले आप नोट कर लीजिए कि होता क्या। चलिए, लेट यू डाउन का मतलब होता है निराश करना, ठीक है, निराश करना, है ना, निराश करना। लेट यू डाउन का मतलब निराश करना। तो देखिए, लेट में एस का भी लगा क्या, ठीक है। लेट यू डाउन अपने आप में क्या एक फ्रेजेस, इसका मतलब होता है लेट, निराश करना। तो लेट्स नहीं करते हैं ना, तो लेट्स नहीं करते, यहाँ पे क्या करेंगे? लेट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू डू दिस वर्क। अब देखिए, ईच से शुरू हुआ सेंटेंस, तो मैंने क्या बताया? ईच से शुरू हो, एवरी से शुरू हो, ठीक है, नोबडी से शुरू हो, समबडी से शुरू हो, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनके साथ वर्ब क्या होता है? प्लूरल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हैज़ करेंगे। अब चलिए यहाँ पे एरर का क्वेश्चन होगा, फिलर पे आते हैं। फिलर में क्या है कि द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन। अब देखिए, फोटोग्राफर क्या है कि रोल्ड किया है ए मशीन को, तो मशीन का एक मूवमेंट हो रहा है ना, और किसी चीज़ में की बात हो रही है, तो रोल के साथ क्या होगा? रोल अ मशीन इनटू, ठीक है, रोल इनटू, तो इन तो होगा नहीं, बाई होगा नहीं, अब नहीं होगा, इनटू वाला ये हो गया। अच्छा, द मिडिल ऑफ द रूम होता है ना, द मिडिल ऑफ द रूम होता है ना, ये वाला अभी ऑफ नहीं होता क्योंकि ऑफ सेपरेशन की बात बताता है। एक क्रॉस भी नहीं होता क्योंकि एक क्रॉस एक पार से दूसरे पार की बात होती है। और फ्रॉम मतलब से होता है, तो से तो यहाँ पर रिलेशन बन नहीं रहा है, बल्कि करेक्ट होगा सी नंबर, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में क्या है कि इफ़ आई डैश मोर
रिलायबल कार आई डैश टू दिल्ली रैदर देन फ्लाई। अब देखिए क्या कंडीशनल बेस्ड है, ठीक है, कंडीशनल बेस्ट सेंटेंस है। तो कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हैड होता है ना। तो हम हैड पहले ढूंढेंगे, ये तो है नहीं, ये है नहीं, तो हैड तो मिल गया। अब सब्जेक्ट, इफ़ सब्जेक्ट हैड होता है तो उसके बाद क्या होता है भाई, फिर से क्या होता है, सब्जेक्ट वुड से शुरू होता है, वुड से शुरू होता है ना। तो यहाँ पे वुड किस में है, तो इट में, इसमें तो वुड है नहीं, तो हैड और वुड वाले सेंटेंस यहाँ पे हैं। तो इफ़ आई हैड अ मोर रिलायबल कार आई वुड ड्राइव टू दिल्ली रादर देन फ्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, टेलिंग अस में स्मॉल लाई समटाइम्स इनेबल्स वन टू अवॉइड अनदर फीलिंग। तो कभी कभी झूठ बोलना क्या होता है, दूसरों को फीलिंग को क्या करने से, हार्म करने से, हर्ट करने से। नथिंग स्टॉप, तो नथिंग स्टॉप तो होगा नहीं। हार्म कोई बॉडी चोट पे बात करते तब की बात होती है, यहाँ पे होगा हर्ट। ठीक है, मीन्स कि आप फीलिंग को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं ना, फीलिंग को हर्ट करते थे। अवॉइड फीलिंग अनदर हर्ट, अवॉइड हर्टिंग अनदर फीलिंग्स। तो कभी कभी झूठ बोलना ठीक होता है ना यार, किसी की जो फीलिंग होती है उसको हर्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, वी शुड नॉट लाफ फिजिकली चैलेंज पीपल। तो जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, जो विकलांग होते हैं, हमें क्या करना नहीं चाहिए, उन पर हंसना नहीं चाहिए। तो लाफ के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है एट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ही हैज़ बीन बिटेन डैश अ डॉग। तो देखिए ही हैज़ बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, हालांकि जनरली हम क्या कहते हैं, जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन के साथ क्या होता है, ही हैज़ बीन समथिंग। ठीक है, मीन्स कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए ना वो पैसिव कहलाता है सेंटेंस। वो कैसा सेंटेंस कहलाता है, पैसिव। और पैसिव में क्या लगता है, बाई। तो यहाँ पे जो होगा बाई या डॉग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर से। तो देखिए फिर से ये कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है। ये क्या है, कंडीशनल बेस्ड। तो कंडीशनल बेस्ड का जो रूल मैंने सिखाया था, तो देखिए इफ़ होता है, सब्जेक्ट होता है, इफ़ सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, इफ़ के साथ इफ़ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर से वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, इफ़ की जगह पे आप दूसरा चीज़ भी लगा सकते हैं। इफ़ जो है पास्ट परफेक्ट यहाँ की बात करिए, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको दूसरे रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ़ वाले से शुरू नहीं बल्कि हैड वाले से शुरू होता है। हैड हमें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। हैड हमें कहाँ मिल रहा है और सब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है, हैड और सब्जेक्ट सिर्फ इसमें मिले, ए वाले ऑप्शन में होगा। तो करेक्ट आंसर होगा, हैड ही नॉट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। ठीक है, तो देखिए वुड हैव बीन यहाँ पे मिला था, वुड हैव बीन यहाँ से मिला था। ठीक है, वुड हैव बीन फोर्स्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वुमेन हु स्वेयर डैश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर इन फॉर शॉक। तो स्वेयर के साथ फॉर नहीं, इन नहीं, विद नहीं, स्वेयर बाई होगा। ठीक है, स्वेयर बाई होगा। अब इसका मतलब होता है कि वह मतलब कोई भी जो वुमेन होती है, फीमेल होती है, क्या करती है, विश्वास करके कोई, सॉरी यहाँ पे विश्वास करके नहीं, यहाँ पे किसी चीज़ पर किसी प्रभाव के लिए विश्वास कर लेती है। और खासकर वो अगर बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में, तो अगर फीमेल को कह दो या मेल वुमेन को कह दो तो बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ पर किसी प्रभाव के लिए विश्वास कर लेना, स्वेयर बाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, डैश ऑफ द पीपल कम हेयर टू गॉसिप। लॉट होता नहीं, लॉट्स ऑफ होता है। फ्यू ना के बिल्कुल नहीं, तो नहीं की बात, तो यहाँ तो पीपल के बारे में बात हो ही रही है ना। अच्छा, मोस्ट के साथ अगर बात करते हैं तो मोस्ट के साथ कोई आर्टिकल होना चाहिए था, कोई आर्टिकल होना चाहिए था, या फिर कह सकते हैं डिटरमाइनर होना चाहिए था। डिटरमाइनर जो कि यहाँ पे अगर मोस्ट यहाँ लगा भी देते हैं तो यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे ए लॉट ऑफ लगाना होगा। ठीक है, ए लॉट ऑफ सही होगा। ध्यान रखिएगा, ए लॉट ऑफ जो होता है ना वो प्लूरल और प्लूरल नाउन जो होते हैं, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं या नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होते हैं। लेकिन जो होता है ना अफर्मेटिव सेंटेंस में ये होते हैं। पहला चीज़ ए लॉट ऑफ क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये प्लूरल जो होते हैं ना, प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ के लिए मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ के बाद
हमेशा क्या होना चाहिए, एक आर्टिकल या फिर कोई डिटरमाइनर होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लगाएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, डू कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम क्या बताएं कि प्रीपोजिशन ऑन होता है, ठीक है, बस एक नज़र में देखें, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाए। ही इज डैश द टॉप ऑफ क्लास, देखिए ही इज इन नहीं, ही इज अपॉन नहीं, ऑन नहीं, ही इज एट टॉप, ठीक है, प्रीपोजिशन एट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से सिनोनिम, सिनोनिम वैलोर, वैलोर का मतलब पहले जानेंगे होता क्या, वैलोर का मतलब होता है बहादुरी, बहादुरी, ठीक है, तो इसका जो साइनो होगा वो होगा करेज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स क्या होता है, एक झलक, मीन्स कि बहुत ही सरसरी निगाहों से देख लेना, है ना, एक झलक में देख लेना हल्के फुल्के में, उसको कहते हैं वर्ड्स आई व्यू, ठीक है, वर्ड्स आई व्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गॉल होगा, GALL मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, गॉल, गॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, गॉल का मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं उदंडता या साहसी भरा, उदंडता भी कह सकते हैं, उदंडता लेकिन कैसा, साहसी भरा, साहसी भरा, इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑडासिटी कहेंगे, ठीक है, ऑडासिटी। माचो मीन्स की क्या होता है, माचो मीन्स भी बहादुर होता है या बहादुरी कह सकते हैं। बोस्टफुल में तो डिंग हाँकना, डिंग हाँकना, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे एक तरह से उदंडता सेंस में बात हो रही है, जहाँ पे एक साहसी भरा पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑडासिटी होगा। चलिए अब एंटोनिम की बात करते हैं। फ्रैगल का मतलब क्या होता है अभी, फ्रैगल का मतलब होता है कमज़ोर, बहुत, जो बहुत आसानी से टूट जाए, उसका अपोजिट क्या होगा, कमज़ोर का, टफ होगा, है ना। अगर इसका मीनिंग जानना चाहते हैं, ग्रफ का मतलब क्या है, GRUFF, इसका मतलब होता है खुरदुरा आवाज़, खुरदुरा आवाज़, है ना। चलिए 30 पे आते हैं, क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, क्या होता है, भीड़ भरा या भीड़ भरा कह सकते हैं, क्राउडेड में भीड़ भरा, तो उसका अपोजिट क्या होगा ना, खाली खाली नहीं, एम्पटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य, अनिवार्य इसको कहते हैं, कंपलसरी है जैसा, तो कंपलसरी या अनिवार्य है ऑब्लिगेटरी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वॉलंटरी में से इच्छा से, आपकी इच्छा है तो करो ना करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे इडियम फ्रेज, इडियम फ्रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन इज एन इंडिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी, देखिए इसका बताना है, ऑल एट सी का मतलब बताना, ऑल एट सी का मतलब पता क्या होता है, कंप्लीटली कन्फ्यूज। अब देखिए ना, सचिन इज इंडिफरेंट स्टूडेंट मीन्स कि बहुत उदास रहता है, उदासीन स्टूडेंट है। अब जो उदासीन स्टूडेंट है वो वेरी नॉलेजेबल तो होगा नहीं। अब उदास में यार यहाँ पे बात हो रहा है उदास का, और डेंजर की तो बात होगी नहीं, स्टेटस शॉक नहीं, ठीक है, कंप्लीटली कंफ्यूज है, उदासीन स्टूडेंट है, उसको नहीं पता है क्या करना नहीं करना, कैसे पढ़ना है, तो क्या है, ही इज़ ऑफन ऑल एट सी, ऑल एट सी, ठीक है, वो क्या है, कंप्लीटली कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट क्या है, आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन टू किक, इसका बताना है, टू किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, ठीक है, टू डाई। अब सही बात है ना, आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन, मैं वेटिंग कर रहा हूँ ओल्ड मैन के लिए, ताकि वो मरे, ताकि आई कैन गेट हिज मनी, ताकि मैं उसका पैसा मुझे मिल सके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम टायर्ड ऑफ रैट रेस, रैट रेस हो रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं थक चुका हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में रैट रेस करते करते। रैट रेस का मतलब होता है फियर कॉम्पिटिशन, मीन्स कि भयंकर, फियर्स मीन्स क्या होता है, भयंकर कॉम्पिटिशन, ठीक है, भयंकर कॉम्पिटिशन को लेकर मैं थक चुका हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर का चक्कर लगाते लगाते मैं थक चुका हूँ, ठीक है, मीन्स कि ए रैट रेस की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे जो होगा इसका ऑप्शन फियर कॉम्पिटिशन। तो गाइज यहाँ पे कुल 34 क्वेश्चन थे, वो मैंने करा दी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेड बटन पे दबा कर, ठीक है गाइज। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन लेकर। थैंक यू वेरी मच।